प्रेस गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, जलाली और बाबरकत और जिंदगी बख्श नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सब की खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूं। और फिर इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा जो हमेशा की तरह हम सब को प्यार करता है और हम सब की जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करता है, ताकि हम उसके कादरे मुतलिक और जलाली नाम से बरकत पाएं, कुव्वत और ताकत पाएं, फजल और जलाल पाएं। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें। खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी हम्दो सना करते हुए अपने आने वाली जिंदगी में और आज की जिंदगी में खुदावंद अपने खुदा की उन तमाम बरकत को पाने के लिए उसके हजूर झुके और उस अजीम खुदा का नाम पुकारे जो सब नामों से आला और अफजल है। तो आइए, अगर आप में से कोई बीमार है, अगर कोई परेशान है, अगर कोई दुखी है, अगर किसी भी प्रॉब्लम में है, तो जरूर है कि आप हमारे साथ दुआ में ठहरिए, अपना मैसेज सेंड कीजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए, क्योंकि कलाम इस बात की गवाही देता है, कलाम इस बात के लिए हमारे ईमान को मजबूत करता है कि जब भाई बाहम मिलकर दुआ करते हैं, इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, तो खुदा उनकी दुआ को सुनता और उन्हें कबूल करता है। तो आइए दुआ करेंगे। खुदावंद के अजीम नाम में, उसके अजीम कलाम से अपनी जिंदगी में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, हमें वॉच करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, हम सब उनके साथ मिलकर खुदा की बादशाहत के लिए और इस 2022 के अंदर बहुत सारी रूहों को जीतने के लिए खुदावंद के हुजूर घुटनों के बल हो जाएं और खुदावंद से दुआ करना शुरू करें। यकीनन खुदा इस 2022 के अंदर खुदा बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने की और बरकत देने की आपको और मुझे कुव्वत और ताकत देने को है। आइए रिसीव कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की बरकत देने वाले अजीम रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब यहोवा, आसमान, जमीन और जमीन की इंतहा तक आपकी मोहब्बत और आपकी शफकत फैली हुई है। हम इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंसान को आपने अपनी शिबे पर बनाया और इस जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर किया, ताकि इंसान अपनी जिंदगी में उस बनाने वाले को यानी खुदाए कदूस का शुक्र अदा करता रहे। तो खुदा, अगरचे हम गुनाहगार थे, तो तूने हमारी गुनाह की हालत में ही अपने बेटे यस्सु को भेज दिया, ताकि वो इस दुनिया में आकर हमारा कुफारा दे, कुर्बानी दे और हमारे गुनाहों को पाक और साफ करके हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर दे। हम इस अजीम कुर्बानी के लिए खुदावंद शुक्रगुजार है कि यीशु मसीह के नाम से आज भी हमारी जिंदगियों में बड़ी बरकत और बड़ी ताकत मिलती है। सो खुदावंद, तेरे बंदा सैमी के लिए, उसकी मिसिस के लिए जो थाईलैंड पहुंच चुके हैं, अपने घर में हैं, उनके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूं
कि आपने उन्हें कोविड में से निकाल कर अपने घर में सलामती से पहुंचाया है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा परवेज एलन नेमा रोमा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तू उन पर अपनी बरकत और अपनी शफकत को नाज़िल फरमा और बख्श दे कि आज उन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद आपकी बरकत को चाहते हैं, आपके पाक रूह को चाहते हैं, आपके कलाम को चाहते हैं, ताकि आज का कलाम हम सब कमजोर जिंदगियों के अंदर कुदरत के साथ जाहिर हो और हम आपकी बरकत को रिसीव करते हुए इस जमीन पर आपकी बढ़ाई और आपकी तमजीद कर सकें। खुदावंद खुदा, मैं अपने इन तमाम अजीजों के लिए और खास कर खुदावंद खुदा अपने इस घराने के लिए ULF नर्सिंग डिपार्टमेंट चर्च के लिए भी आपका शुक्र अदा करता हूं, जो हमेशा खुदावंद तेरे खादिम के साथ मिलकर खुदावंद आपकी बरकत को रिसीव करते और बरकत को मल्टीप्लाई करते। खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं। सो मैं विन्नत करता हूं कि खुदावंद अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपने रूह कुदूस को हम सब जिंदगियों पर नाज़िल करके हमें अपने जलाल के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम अपने लिए खुदा की बरकत को मांगेंगे, खुदा के फजल को मांगेंगे, खुदा की कुदरत और खुदा की ताकत को मांगेंगे, क्योंकि हम बेशक इस जमीन पर कमजोर है, लेकिन खुदावंद हमारा जोरावर खुदा है। हमारा खुदा बरकत देने वाला खुदा है। हमारा खुदा हमें हर हाल में कुव्वत और ताकत से भरने वाला खुदा है। इसलिए मुकद्दस लूका की अंजील की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और 2 बाब की 10वीं आयत हम इस नए साल के शुरू से अब तक जनवरी के महीना में खुदा की बरकत को रिसीव कर रहे हैं और खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यकीनन खुदा अपने कलाम से मेरी और आपकी बहुत ज्यादा रहनुमाई कर रहा है और अपने इलाही मुकाशफात से जो इस साल वो हम पर जाहिर करता है, उनको हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। तो खुदा के कलाम में मुकद्दस लूका की अंजील 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर रब्बाना यस्सु अल मसीह की खास बरकत नाज़िल हो। आमीन। लूका की अंजील उसके 2 बाब में 10वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात इस 2022 के अंदर खुदा हमें देता है कि डरो मत। बेशक 2021 का साल डर और खौफ के अंदर गुजरा, वबा के अंदर गुजरा, मुश्किलात के अंदर गुजरा और कारोबारी जिंदगियों को मुश्किलात आई, उसमें डर में निकला। लेकिन इस साल खुदा शुरू में ही लूका की मार्फत बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा फजल मेरी और आपकी जिंदगी में आया करता है। और लिखा है, फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी
خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. یعنی یہ بات کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک امت کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے خدا کے کلام کی خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 2 باب بھی اور اس کی 14ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. میرے عزیزو، یہ تمجید اور صلح کا گیت یہ بہت ہی خوبصورت گیت ہے. اور یہ تمجید کرنا اور صلح اور محبت کے گیت کو گانا، اپنی زندگی میں اس کو رکھنا. لیکن شاید ہم 2021 کے اندر بہت سارے ڈر، خوف اور خطرات کے اندر گھرے ہو کر شاید ہم خدا کی تمجید کرنا، شاید ہم خدا کی حمد کرنا، شاید ہم خدا کی محبت کو، صلح اور سلامتی کو شاید نہ پورا کر سکے، کیونکہ ہمارے اندر ڈر تھا، فاصلہ تھا، خوف کا. ہمارے درمیان کووڈ کی وجہ سے فاصلے. بے شک دنیا کے اندر پہلے ہی بہت ساری ایسی دراڑیں فاصلے کی تھیں، لیکن کووڈ نے آ کر اور زیادہ اس کو پھیلایا. لیکن آج خدا اپنے کلام میں ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری جو چرواہوں کی معرفت ہم تک پہنچتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ معمولی سے مقام میں رہنے والے لوگ جو بیت لحم میں چرواہے جو بھیڑ بکریاں چراتے، وہ سنتے ہوئے ہزاروں فرشتوں نے خوشی کا گیت ان کے ساتھ گایا. کیوں گایا؟ کیونکہ وہ خوشخبری وہ ہمارے اندر سے ڈر اور خوف کو وہ نکالنا چاہتا، اور وہ چاہتا کہ ہم فرشتوں کے ساتھ اس بڑی خوشخبری کو جو لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کے اندر بیان کر دی گئی کہ دیکھو تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے. ڈرنا نہیں ہے. لیکن اگر ہم میرے عزیزو 11ویں آیت کو غور سے دیکھیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے وہ خوشخبری کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند. ہاللویہ. یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نجات کا راستہ ہے. اس میں ہمارا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گڈریوں کو، چرواہوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ ڈرنا نہیں ہے. تمہارے لیے دنیا کے اندر ایک ایسا منجی جو اس کووڈ کو، جو ان پریشانیوں کو، جو ان مشکلات کو، جو ان بیماریوں کو، جو ان دکھوں کو، جو ان پریشانیوں کو نکال سکتا ہے. تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. خدا کے کلام میں میرے عزیزو ہم نے کتنے کرسمس منائے، ہم نے کتنے بڑے دن منائے، ہم نے کتنے جشن عید ولادت یسوع المسیح منائے، گزر گئے. لیکن وہ کرسمس صرف چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے جو ہمیں نظر آتا بیت لحم میں. لیکن آج ہم دیکھتے کہ اس کے بعد
कोई सुलह का गीत नहीं, कोई तमजीद का गीत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ 24 और 25 डे जो है ये बड़ी शादमानी के, इसमें हम बहुत भाग भाग कर एक दूसरे को मिलते। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि अब ये हमदो सना की जगह किसने ले ली? गौर कीजिए, हमें हमदो सना की जगह उल्ट नजर आता, क्योंकि सियासी, माशी, समाजी अफरा तफरी, खूनी वारदातें, हमारी सड़कों पर खूनी हादसात, इंसान खुद गर्ज हो चुका, बदसूरत हो चुका, बदसूरत कारनामों से वो अपनी जिंदगी को बढ़ा रहा है। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखें तो इस सारे काम ने हमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ हमें खौफ ही खौफ नजर आता, दिखाई देता। हम जिस तरफ भी देखते खौफ है, डर है। लेकिन आज मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है। गैर यकीनी मुस्तकिल का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर है, बेरोजगारी का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर है, रसवाई का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर है, खानदानी जिंदगी के टूटने का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर है, तन्हाई का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर है। और फिर बहुत ही खतरनाक कि हमें यहां पर रहते हुए हर तरह से दबाए जाने का खौफ, और ये खौफ हमें कई दफा बुढ़ापे का खौफ आ जाता है, लड़कपन का खौफ, जवानी का खौफ आ जाता है, नाकामी का खौफ आ जाता है, ओहदा छिन जाने का खौफ आ जाता है। गुनाह के इस जुमरे में और गुनाह और इसके फालिज जो हमारी जिंदगी में गुनाह का फालिज हो रहा है, इसका खौफ है। मेरे अजीजों, हर तरफ खौफ ही खौफ बेशुमार हमें मिलता नजर आता है। लेकिन खुदा का हकीकी जलाल देखिए, खुदा हमें इस हकीकी खौफ से अपने हकीकी जलाल में लेना चाहता, और वो हमें इस डर से, इस खौफ से निकालना चाहता है। क्योंकि खौफ बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। खौफ, डर बुज़दिली को जन्म देता है, बेबसी को जन्म देता है, लापरवाही को जन्म देता है। और मेरे अजीजों, आज हमें इन तमाम मफलूज करने वाली चीजों से निकलकर अपने आप को पैरालाइज होने से बचाना है, डर अपने अंदर से निकालना है। पहला क्रिसमस जब आया, और पहले क्रिसमस पर भी हम देखते हैं बड़ा खौफ, और ये खौफ हमें खुदा के कलाम में मुकद्दसा मरियम में भी नजर आता है। क्योंकि जब खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मां मरियम के पास जाता है और वो उसे पैगाम देता है कि ऐ मरियम, तू हामला होगी, बेटा जनेगी, तो वो आगे से डर कर कहती ये कैसे? उसके अंदर एक खौफ, वो परेशान होगी, डर गई। लेकिन खुदा की कुदरत और खुदा की ताकत अपने लोगों को संभालती, उन्हें कुव्वत और ताकत से मामूर करती, और खुदा की बंदी को खुदा ने बरकत दी। और मरियम ने इसकी परवाह किए बगैर
کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. ایک وقت میں وہ ڈری، لیکن دوسرے ہی لمحے خدا کا روح جب اسے چھوتا ہے، خدا کا کلام اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ سارے ڈر سے، وہ سارے خوف سے نکل کر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے اس پر فضل ہوا. اور جب فضل ہوا تو وہ ڈر اور خوف اس کے اندر سے نکل گیا. اسی طرح اگر ہم متی کی انجیل پڑھیں اور متی کی انجیل کے پہلے باب میں سے اگر ہم غور کریں تو اس کی 20ویں آیت میں حضرت یوسف کے بارے میں بھی ڈر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. حضرت یوسف بھی جو مریم کا شوہر تھا وہ بھی ڈرا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی شادی سے پہلے وہ بچہ جنے گی. لیکن خدا عین اسی وقت اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ ڈر میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ڈر ابلیس ہماری زندگی میں ڈالتا ہے. یہ ابلیس کا کام ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں ڈر کو ڈال دے، خوف کو ڈال دے، اور اسی لیے ہم اس ڈر کے اندر رہ کر خدا کی بادشاہت کی طرف نہیں بڑھ پاتے. لیکن خدا نے اپنے بندہ حضرت یوسف کو سنبھال لیا، اور عین اسی وقت جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو خدا کا فرشتہ، متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. نہ ڈر، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے، اور خدا تیرے اندر سے ڈر کو نکال رہا ہے. اور وہ ڈر جو تجھے محسوس ہو رہا ہے وہ خدا کی اس قدرت کو ظاہر کرے گا، اس جلال کو ظاہر کرے گا کہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ بن جائے گا. کیونکہ خدا یوسف کو رسوائی سے نکالنے کے لیے اپنے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور فرشتہ جا کر یوسف کو پیغام دیتا ہے، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. میرے عزیزو، آج ہم سب اس بات پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تمام زمینی زندگی میں انسانوں کو آزاد کرنے میں گزاری، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سچائی سے تم واقف ہو جاؤ تو وہ تمہیں آزاد کرے گی. خدا ہمیں اپنی سچائی سے معمور کرنا چاہتا ہے، اور سچائی کیا ہے، خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اس خوف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کی خدا سے جدائی. یہ ڈر جو ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان دراڑ ڈالنا ہے، جدائی ڈالنا ہے، علیحدگی کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسی غلط انفارمیشنز، غلط باتیں انسانی زندگی کے اندر جب آتی ہیں تو دراڑیں پڑ جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے درمیان آیا اور فرشتوں کو کہا تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے. اور وہ خوشی کی خبر کیا؟ ڈرنا نہیں، بلکہ خوش ہونا، شادمان ہونا کہ تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. گناہ میں کرنے کے بعد پہلی بار انسان کو خوف محسوس ہوا. جب آدم
पहली बार गुनाह में आया तो उसे महसूस हुआ, वो खौफ में आया। और अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो उसने महसूस किया, उसने तजर्बा किया। पैदाइश की किताब अगर हम पढ़ें तो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 10वीं आयत को देखें तो लिखा है खुदा के कलाम में, उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। मेरे अजीजों, डर जो है वो हमें बर्बाद कर देता है, वो हमें खौफ ज़दा कर देता है। इसलिए जब शाम के वक्त खुदा ने आवाज दी आदम तू कहाँ है, तो वो डरा क्योंकि वो पहले नहीं जानता था अपनी हालत को। लेकिन गुनाह के बाद, उस गुनाह के बाद वो डरा। इसलिए जब हम गुनाह आलूद जिंदगी गुजारते हैं तो हम डर में रहते हैं, हमें मरने का भी डर होता है, खौफ आ जाता है, नो मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को मजबूत कर लेते हैं, अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर पौलुस रसूल की तरह हम दिलेरी के साथ कह सकते हैं जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। क्योंकि उस डर से हम निकल गए। जब हम उस डर से निकल जाएंगे तो फिर हम दिलेरी के साथ खुदावंद के कलाम की, अंजील की खुशखबरी का हिस्सा बयान करने वाले बन जाएंगे अपनी अमली जिंदगी से भी। क्योंकि आदम ने ये खौफ अपनी जिंदगी में ले लिया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब क्रिसमस के मौका पर फरिश्ते सुलह का गीत गा रहे थे और चरवाहों को पैगाम मिला, डरो मत। इस साल हम क्रिसमस के बाद हमें यह मौका मिला है कि हम कैसे भी हैं, किसी भी हालत में हैं, हमें खुदावंद के करीब आना है। यीशु मसीह हमारे दरमियान आ गया है, हमारे डर और खौफ को खत्म करने के लिए वो आया है, ताकि हम इस डर और खौफ से निकलकर दुनिया के अंदर अंजील की बुशारत और अंजील की खुशखबरी का हिस्सा बन जाएं। और जो लोग अभी तक डर और खौफ के अंदर हैं, उनके लिए खुदा आज मुझे और आपको ये पैगाम देता है कि हम सब मिलकर खुदा की आवाज को सुने, खुदा की आवाज को जो उसने मुझे और आपको सुनाई। हमें खौफ नहीं करना। हम कई दफा अपने अंदर खौफ लिए बैठे रहते हैं, हम चर्च नहीं आते खौफ मारे, कहीं पादरी साहब हमसे सवाल ना कर ले, हमें बाइबल की मालूमात नहीं होती, हम डरते रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस साल बाइबल पढ़ना, दुआ करना, चर्च आना, यीशु मसीह को अपने आगे रखना और अपनी पूरी यकी को खुदा की हजूरी में लाना, ये हमारे लिए 4 ऐसे सतून हैं जिन पर हम चलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकते और हमारे अंदर से डर और खौफ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है। यूहन्ना की अंजील पर गौर करें तो यूहन्ना की अंजील मेरे लिए और आपके लिए पैगाम देती। वो पैगाम क्या देती है? यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब पढ़ें तो वो हमें एक बड़ी पीसफुल बात हमारी जिंदगी में रखती है। और पीसफुल बात क्या है? पीसफुल बात ये है कि हम खुदावंद की आवाज सुने। खुदावंद की आवाज, वो आवाज जो सुलह और सलामती की आवाज, जो तमजीद की आवाज, जो गीतों की आवाज, जो हमदो सना की आवाज है, हम उस आवाज को सुने। और खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 27वीं आयत में खुदा का कलाम बयान करता है और कहता है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता।
तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे डर और खौफ को खत्म करने के लिए इंसान बना। उसने जिस्म लिया, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जो पैदा हुआ, जो इस दुनिया में आया, उसको कबूल करते हैं और हमारे खुदा से सुलह हो जाती है, हमारी खुदा से रफाकत हो जाती है, हमारा डर खत्म हो जाता है। हम पहले डरते जाते नहीं थे, अहद के संदूक के पास नहीं जाते थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए नया अहद बनकर आ गया और हमें खुदावंद के करीब ले आया, हमें खुदा से मिला दिया, ताकि हमारे अंदर का डर और खौफ जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, हमारी खुदा से सुलह और सलामती हो जाती है। मेरे अजीजों, कोई भी बात आप शुरू करें खुदा के कलाम से तो यीशु मसीह पर खत्म होती है। आप कोई भी बात ऐसी करें तो यीशु ही दरमियानी बन जाता है, वो हमारा निजात दहिंदा बन जाता है और हम खौफ से आजाद हो जाते और हमारी जिंदगी के अंदर वो तमचीद जो बैतलहम में हुई, वो सुलह का गीत जो बैतलहम में यीशु के पैदा होने पर गाया गया, वो गीत हमारी जिंदगी के अंदर जन्म लेना शुरू हो जाता और हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की खुशखबरी का जोश पड़ता और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते और अपने आप को खुदा के ताबे कर देते, यीशु मसीह के ताबे कर देते। और जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है, खुदावंद खुद ब खुद हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। आइए आज गौर करें, थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैं आज तक डरता ही रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी में आज तक खौफ है? क्या मैं इस खौफ से निकल नहीं सकता? क्या मुझे इस खौफ से निकलना नहीं चाहिए? मेरे अजीजों, जरूर है कि हमें इस खौफ से निकलना चाहिए। हमें इस खौफ से निकलकर खुदा की बादशाहत के लिए काम करना है। आइए अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने खानदानों में, अपने मोहल्लों में, अपने मुल्क में रहते हुए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कीजिए, क्योंकि वही इत्मीनान देता है और वही मेरे और आपके डर को खत्म करता है। वो मुझे और आपको आजाद करके अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है, ताकि मेरा और आपका राब्ता डायरेक्टली तौर पर खुदावंद खुदा से हो सके, जो हमेशा का आराम और इत्मीनान बख्शता है। हालेलुया। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जितनों ने भी खुदा के कलाम को सुना है जरूर बरकत पाई होगी। अगर आप डर में हैं, बीमारी का डर है, आपको बेरोजगारी का डर है, आपको कारोबार का डर है, आपकी खानदानी जिंदगी के अंदर कोई डर है, आपको बदरुओं का डर है, आपको किसी किस्म का भी कोई भी डर है, तो आज अभी और इसी वक्त यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए। सारे डर और खौफ खतरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु आपके आगे आगे चलेगा और तमाम तरह की शरीर की कुव्वतों को, जो इब्लीस की कुव्वतें हैं, उन्हें वो खत्म करता जाएगा और अपने बंदों और बंदियों को बरकत देता जाएगा। आइए आज ईमान के साथ दुआ करना शुरू करें। अगर आप अस्पताल में बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, परेशान हैं, आप एजुकेशन में आपका दिल नहीं करता, पढ़ते नहीं, आपको डर है, सब्जेक्ट का डर है, तो आज अभी और इसी वक्त यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए। यीशु पर ईमान लाइए, अपनी जिंदगी को यीशु को दीजिए और कहिए, यीशु मैं अपनी जिंदगी आपके हुजूर रखता और रखती हूं, मुझे बरकत दे, ताकि मैं इस मैदान में आगे बढ़ूं और आपके नाम को जलाल दूं, आपकी शुक्रगुजारी करूं, आपकी तारीफ और तमजीद करूं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम आपके लिए दुआ करने के। अगर आप घरों में किसी जगह पर कोई भी परेशानी है, जरूर अपनी बीमारी
को खुदा के सामने रखिए, परेशानी को खुदा के सामने रखिए, हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर खुदा की हजूरी में झुकते हैं ताकि खुदा का फजल और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में आए। और वो डर जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा, वो डर जिसकी वजह से मैं शिफा नहीं पा रहा, वो डर जिसकी वजह से मुझे बरकत नहीं मिल रही, उस सारे डर को यीशु के हाथ में रख दीजिए और कहिए मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। हालेलुया। The mighty Lord Jesus, glory to God. ओ हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली कादर कुदरत वाले नाम में खुदावंद में बड़े ईमान और यकीन के साथ आपकी पाक हजूरी में आता और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तेरे बंदा फहाद के लिए खुदावंद तेरी हजूरी में दुआ करता हूं। तेरे बंदा खुदावंद खुदा तोफैल के लिए दुआ करता हूं, तेरे बंदा बरकत के लिए दुआ करता हूं, तेरे बंदा सैमी के लिए शुक्रगुजारी करता हूं और उन तमाम खानदानों के लिए जिन्होंने खुदा तेरे हुजूर अपनी जिंदगी को रखा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में से उनके अंदर से जो बीमारी का डर है, खौफ है, यीशु के नाम में जाता रहे और वो शिफा पाए। तेरा बेटा फहाद यीशु मसीह के नाम में इसी घड़ी बरकत पाए। उसके माँ बाप का ईमान खुदावंद तुझ पर है, इसलिए तो उनके ईमान को दे और बेटे को बरकत दे। खुदावंद इसी तरह हर एक जिंदगी में तेरा जलाल आ जाए, तेरी बरकत आ जाए, तेरा पाक रूह आ जाए। खुदावंद जो बेरोजगार है, जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, यीशु मसीह के नाम में खुदा उनकी आप फिक्र करते हैं, उनकी आप हर जरूरत को पूरा करते हैं। मैं ईमान रखता हूं इस साल बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे खानदानों को रोजगार मिलेगा और वो बरकत पाएंगे और वो आपकी शुक्रगुजारी करेंगे, वो आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करेंगे, आपके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद अपने कलाम के वादे के साथ, अपने पाक रूह के वादे के साथ खुदा हमारी मदद और रहनुमाई कर और अपने जलाली कलाम से खुदा हमारी मदद कर, ताकि हम आप में मजबूत होकर आपके नाम को जलाल दे। हमारे पूरे चर्च को, एक एक मेंबर को खुदावंद तू बड़ी कसरत के साथ बरकत और पाक रूह से भर दे और अपने फजल और अपने जलाल से मामूर कर, ताकि खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद की जाए और आपके नाम को जलाल मिले। खुदावंद एक एक जिंदगी पूरी दुनिया के अंदर जो जो भी ईमान के साथ आपको पुकार रहा है, खुदावंद आपका रूह ने छूना शुरू कर दे। यीशु के नाम में वो हील होना शुरू हो जाए, बरकत पाना शुरू हो जाए, वो आपके नाम को जलाल देना शुरू हो जाए। आपका खादिम सारी दुनिया के लिए बरकत मांगता है। खुदावंद तू सब पर रहम और फजल अता कर और हमारे चर्च को, जो हमारा चर्च छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए खुदावंद, हम बिल्डिंग को बड़ा करने के लिए खुदावंद तेरे हुजूर पुकारते हैं। तो जगह खरीदनी है खुदावंद, इसको बड़ा करना है, इसके लिए पैसा खुदा बाप, बेटे, रूह कुदुस के नाम में आसमान के दरीचे खोल, लोगों को तैयार कर, खड़ा कर, ताकि ये घर बड़ा हो जाए और खुदावंद लोग आसानी के साथ, खुशी के साथ बैठकर आपके नाम को जलाल दे सके। मदद कर, रहनुमाई कर। मेरा ईमान कि इस साल खुदा आप हमारे चर्च में बड़े बड़े काम करने को हैं और जलाल को जाहिर करने को हैं। खुदावंद जो बुशारती मीटिंग हर महीने खुदावंद अरेंज की जाती है, मैं खुदावंद उस मीटिंग में अभी से आपकी बरकत को मांगता हूं, ताकि जितने भी लोग इस बुशारती और शिफाइया मीटिंग में ऑनलाइन हो या चर्च में आए, वो सब खुदावंद आपके कलाम के साथ बरकत पाएं, ईमान में मजबूत हों और उनकी जिंदगियां बाबरकत हों और वो शुक्रगुजारी करें, आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा रहम, फजल और बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मैं शादमान हूँ इस बात के लिए कि खुदा अपने मुकाशफात से हमें मामूर करता है और आपसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। आपकी राय जब आती है तो बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, मैं अच्छा लगता है मुझे
جب کمنٹس آتے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس لیے ضرور اپنے کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمیں اور زیادہ خداوند میں مضبوطی ملے، خداوند کے نام کو جلال ملے. خداوند آپ سب کو یسوع مسیح کے نام میں برکت دے، قوت اور طاقت دے، فضل اور جلال دے. God bless you all the viewers.